कहानी की शुरुआत में सियोंग नाम के आदमी को दिखाया गया जो अपनी पत्नी के साथ समुंदर के बीच में मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था और तभी अचानक से एक बड़ी सी शार्क आई और उन दोनों पर अटैक कर दिया। उसने सियोंग को तो तुरंत मार डाला, लेकिन उसकी पत्नी अपने आप को बचाने के लिए वहां से निकलकर नाव पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस शार्क ने उसे भी मारकर खा गई। कुछ दिन बाद दिखाया गया कि उसी पानी में सेन नाम की लड़की उसी जगह पर एंजॉय करते हुए नजर आई। उसके बाद वो वहां से बाहर आई और टीमी नाम के लड़के से बातें कर रही थी। तभी वहां पर टीमी की पत्नी कैली आ गई। कैली सेन की बहन थी। उसके बाद उन तीनों ने घूमने का प्लान बनाया और एक बड़ी सी जहाज में गए। जब वो तीनों जहाज पर गए तो उन्होंने देखा कि उनसे पहले एक लड़की वहां पर पहले से ही थी। उस लड़की का नाम स्वेंडी था। स्वेंडी टीमी की गर्लफ्रेंड थी। बाद में कैली को पता चला कि टीमी उससे प्यार नहीं करता था, वो तो स्वेंडी को पसंद करता था। उसके बाद वो सभी वहां से घूमने के लिए जाने लगे जहां पर कोई नहीं गया हो। जब वो सभी अपनी जहाज लेकर समुद्र के बीच में पहुंचे तो उन्हें वहां पर एक नाव दिखाई दी, पर उस नाव पर कोई नहीं दिखाई दिया। इधर सेन समुद्र की गहराइयों में जाकर स्विमिंग का आनंद ले रही थी। तभी कैली ने देखा कि टिमी और स्वीडी एक दूसरे से लिपटकर समुद्र का नजारा देख रहे थे। उसे यह सब देखकर बहुत बुरा लगा। कैली ने गुस्से से स्वीडी को पानी में धक्का दे दिया। उसके बाद टिमी भी उसे कूद पड़ा बचाने के लिए और कैली भी गुस्से में उसी पानी में कूद पड़ी। कैली देखना चाहती थी कि टिमी किसको बचाने वाला है, लेकिन पता चला कि टिमी ने स्वीडी को ही बचाया। कैली को पूरा एहसास हो चुका था कि टिमी उसे प्यार नहीं करता है। तभी अचानक से वहां पर वही शार्क आ गई। उसने कैली पर तुरंत अटैक कर दिया और उसे मार डाला और वो तीनों शार्क को देखते ही अपनी जान बचाकर वहां से भागना शुरू कर दिए। इधर सेन जल्दी से तैरकर नाव पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसके पीछे शार्क भी आ रही थी। इससे पहले कि शार्क उस पर हमला करती, वो जल्दी से नाव पर चढ़ गई। उसी नाव पर एक मछली मारने वाली लाठी थी। सेन ने जल्दी से उसे अपने हाथों में उठा लिया और उस शार्क को मारने की कोशिश करने लगी। कुछ ही पल में टिमी और स्वीडी भी वहां पर आ पहुंचे। देखा कि स्वीडी की पैर में शार्क ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से स्वीडी का काफी खून निकल चुका था। तभी जल्दी से सेन और टिमी ने उसके पैर पे कपड़े को बांध दिया ताकि खून पानी में न जाने लगे। तभी सेन ने देखा कि वहीं पर एक रस्सी थी जो पानी के अंदर जाकर फंसी हुई थी। सेन उसे छुड़ाने के लिए पानी के अंदर चली गई। तभी उसने देखा कि शार्क उधर ही घूम रही थी। सेन ने जल्दी से रस्सी को छुड़ाया और ऊपर आ गई। उसके बाद वो तीनों उस नाव को लेकर उस बड़ी जहाज के पास जाने लगे, लेकिन वो कुछ दूर जाने के बाद पूरी तरह थक चुके थे। थकने के बाद वो तीनों उसी नाव में सो गए। कुछ देर बाद ही शार्क ने उन पर हमला करने की कोशिश करने लगी। तभी शार्क ने नाव को इतना तेज धक्का दिया कि नाव पलटते हुए बच गई। तभी उन तीनों ने देखा कि नाव में एक बड़ा सा होल हो चुका था। उसके बाद पानी नाव के अंदर भरने लगा था। तभी उन तीनों ने जल्दी से अपना कपड़ा निकाला और उसे बंद कर दिया। टीमी ने अपनी जान बचाने के लिए स्वीडी से कहा कि हम सेन को छोड़कर उस जहाज पर जाएंगे। तभी स्वीडी ने कहा कि हम सेन को छोड़कर नहीं जा सकते। टीमी गुस्से में उसे धक्का देकर जहाज की ओर बढ़ने लगा। पता चला कि शार्क भी उन्हीं के आसपास घूम रही थी। तभी सेन ने स्वीडी को जल्दी से बचा लिया, लेकिन टीमी जहाज की ओर जा रहा था। उसके बाद शार्क ने भी टिमी का पीछा करना शुरू कर दिया था। टिमी भी जल्दी से रस्सी लेकर जहाज के पास पहुंच चुका था और वो रस्सी को जहाज में बार बार फंसाने की कोशिश कर रहा था। उसके पीछे भी शार्क भी आ रही थी। उसके बाद उसने जल्दी से जहाज में रस्सी को फंसा दिया और ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। तभी उसका पैर फिसल गया, वो पानी में जा गिरा। उसके बाद शार्क ने उसे भी मार डाला। इधर ये दोनों बैठकर बस सब कुछ देखती रहीं। उसके बाद वो दोनों समुंदर के बीच में अकेली हो चुकी थी। उनका मदद करने वाला भी कोई नहीं था और ना ही उनके पास कुछ खाने के लिए था और ना ही कुछ पीने के लिए था। उसके बाद वो दोनों चुपचाप उसी नाव में रात भर बैठी रहीं। इन दोनों को ये भी डर था कि कहीं शार्क उन पर अटैक ना कर दे। तभी स्वीडी ने सेन से कहा कि मेरा पैर काम नहीं कर रहा है। उसके बाद सेन ने तुरंत उसके पैर को सहलाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद स्वीडी का पैर ठीक हो गया। उसके बाद स्वीडी ने सेन से कहा कि मैं भी टिमी को बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने मेरे बारे में जरा सा भी नहीं सोचा। वो दोनों आपस में बातें कर रही थी। तभी उन्होंने देखा कि नाव में पानी भर रहा। तभी सेन ने सामने एक फ्लोर देखा और उन दोनों ने उस पर जाने का फैसला किया और तभी कुछ ही पल में शार्क ने उनकी नाव पर हमला कर दिया था। उसके बाद सेन ने शार्क को उस डंडे से मारने की कोशिश की। सेन ने उसे कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार बच जाती।
तभी सेन अचानक से उसकी पीठ पर हमला कर दिया और वो दोनों उसे खींचने लगी। अचानक से नाव पलटने की वजह से वो दोनों पानी के अंदर चली गई थी। उसके बाद वो दोनों शार्क से बचने के लिए फ्लोट की तरफ भागना शुरू कर दिया। सेन तो जल्दी से फ्लोट के ऊपर पहुंच गई थी, लेकिन स्वीटी को शार्क ने मार दिया। उसके बाद सेन समुद्र के बीच में अकेली रह गई थी। कुछ देर बाद सेन ने देखा कि उसके सामने एक बॉक्स दिखाई दिया। सेन ने जब उसे खोला तो पेट्रोल से भरा हुआ एक डब्बा दिखाई दिया और तभी उसने देखा कि बगल में उसे एक गन भी दिखाई दी। कुछ देर बाद सेन ने देखा कि उसके सामने से एक बड़ी सी जहाज जाती हुई दिखाई दी। सेन ने मदद के लिए कई बार आवाज लगाई पर उसे कोई नहीं देख पाया। सेन ने मदद के लिए 2 गोलियां भी चलाई, लेकिन आखिरकार वे सब जहाज लेकर वहां से चले गए। जब उसे लगा कि उसकी मदद कोई नहीं कर सकता, वो चुपचाप वहीं पर बैठ गई। लेकिन गोलियों की आवाज सुनकर कुछ देर बाद शार्क वहां पर आ पहुंची और उसके बाद उसने उस फ्लोट को बार बार धक्का देना शुरू कर दिया था। सेन फिर भी हिम्मत नहीं हारी और उसका सामना करती रही। शार्क उसे खाने के लिए कई बार ऊपर चढ़ने की कोशिश की। आखिरकार शार्क ने फ्लोट को बीच से ही तोड़ डाला। सेन मौका देखकर वहां से तैरते हुए सामने एक पत्थर के पास जाने लगी और शार्क भी तेजी से उसके पास ही आ रही थी। शार्क के हमला करने से पहले ही सेन पत्थर के ऊपर पहुंच चुकी थी, लेकिन शार्क ने फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। सेन उसी पत्थर पर रात भर बैठी रही। जब अगली सुबह हुई तो उसे तेज भूख लगी तो वो कुछ खाने की कोशिश कर रही। तभी सेन की नजर उस डब्बे पर गई जिसमें पेट्रोल भरा हुआ था। उसने मौका देखकर जल्दी से उस डब्बे को लेने के लिए चली गई। शार्क भी उसे खाने के लिए उसके ही आसपास घूम, लेकिन फिर भी सेन ने जल्दी से उस डब्बे को लेकर पत्थर पे आ चुकी थी। शार्क ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो बच निकली। उसके बाद सेन ने शार्क को मारने का फैसला किया। उसके बाद उसने एक छोटा सा पत्थर लिया और अपने पैर को काट दिया और उसका खून पानी में गिरना शुरू हो गया था। सेन कुछ देर के लिए अपने पैर को पानी में रखा हुआ था। पैर कटने की वजह से सेन को काफी दर्द का सामना करना पड़ा। उसके बाद सेन ने गन और तेल के डब्बे को लेकर अपने पास बैठी हुई थी। वह उस शार्क को मारने की फिराक में बैठी हुई थी। सेन ने जब उसे चारों तरफ देखा तो वो कहीं नजर नहीं आई। तभी उसने कुछ देर बाद देखा कि उसके खून को देखकर शार्क काफी तेजी से उसके पास आ रही थी। अचानक से पास आने के बाद गायब हो गई तो सेन ने उसे इधर उधर देखना शुरू कर दिया। लेकिन सेन ने उसे इधर उधर देखने की बहुत कोशिश की पर वो कहीं नजर नहीं आई और तभी उसने पीछे से हमला करने की कोशिश की। तभी सेन को धक्का लगने की वजह से वह सीधा पानी के अंदर चली गई और शार्क भी उसे खाने के लिए उसके पास तेजी से आना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी सेन ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और वो तेजी से तैरते हुए पत्थर की ओर भागना शुरू कर दिया। शार्क के पास आने से पहले ही वो जल्दी से पत्थर के ऊपर चली गई और शार्क भी उसे खाने के लिए पत्थर के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। और तभी सेन को मौका मिल गया। उसने तेल के डब्बे को उसके मुंह के अंदर फेंक दिया और सीधा गोली मार दी। उसके बाद वह शार्क पूरी तरह बम की तरह फट चुकी थी। शार्क के मरने के बाद सेन ने देखा कि उसके पास से एक नाव गुजर रही थी। सेन तैरते हुए नाव के पास जाने लगी। शार्क के मरने के बाद देखते हैं कि उससे भी बड़ी शार्क उससे निकल जाती है। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।